Hello students, welcome back. My name is Ihsan Ali Asamadi and thank you so much for subscribing my channel and for your love and support. Students, in this lecture we would like to continue with Maharashtra State Board 9th Standard Maths Part 2 Geometry Chapter number 5 Quadrilaterals. So अगर previous lectures आपने नहीं देखा है तो description में उसकी link दी गई है, you can go through it. So इस lecture में we'll start with practice set 5.1 का last question number 7, and the question is quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on the ray AB. So figure is given to us. क्या बोला है हमें कि ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड पॉइंट E is on ray AB. जो मेरा पॉइंट E है is on ray AB. ये जो रे है उस लाइन में है such that BE equal to AB. such that BE equal to AB. मतलब जो मेजरमेंट है BE का वही मेजरमेंट है AB का. ये दोनों इक्वल है लेंथ में. आगे प्रूव दैट लाइन ईडी, वी हैव टू प्रूव दैट लाइन ईडी, ये मेरी लाइन ईडी, ये जो लाइन है बच्चों बाइसेक्ट सेगमेंट बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट, व्हाट डू मीन बाय बाइसेक्ट? इक्वली डिवाइड करना. सो जो लाइन डीई है वो बीसी को बाइसेक्ट करना है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है एट पॉइंट एफ, एट अ पॉइंट एफ. सो यहां पे है मेरा पॉइंट एफ. सो हमें यह बताना है कि जो सेगमेंट ईडी है ना वो मेरा बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है. अच्छा, बाइसेक्ट कब हो सकता है? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो डीई है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है? अगर मैं फाइनली अगर मैं ये प्रूव करके दिखा दूं कि जितना बीएफ है उतना ही मेरा सीएफ है, मींस वैल्यू ऑफ बीएफ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सीएफ, अगर ये प्रूव करके मैं दिखा दूं, देयरफॉर आई कैन से therefore line ED bisects segment BC at point F. सो फाइनली हमें यह प्रूव करके दिखाना है कि जितना BF का वैल्यू है वही CF का वैल्यू है. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. तो व्हेनेवर आपको दो सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट या इक्वल लाना है, जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको दो सेगमेंट या दो एंगल्स किसी को भी इक्वल लाना है तो सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल्स लेना है, उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, देन उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिख देना है. मतलब सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल को प्रूव करेंगे और उसको बता देंगे कि ये उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स है और वो इक्वल है. तो यहां पे कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे हमें बोला है BF इक्वल टू CF लाना है. BF लाना है. सो यहां पे जो BF है वो कौन से ट्रायंगल को बिलोंग करता है? और वो है मेरा BFE वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल को बिलोंग करता है. सो मैं मार्क कर देता हूं कि एक मुझे ये ट्रायंगल कंसीडर करना है, और जो CF है, CF कौन से ट्रायंगल को बिलोंग करता है? ये वाले ट्रायंगल को बिलोंग करता है. सो ये वाला ट्रायंगल लूंगा मैं. सो ये दो ट्रायंगल्स हम लेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और हमारा सम फिनिश हो जाएगा. तो अब स्टार्ट करते हैं. अच्छा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास कितने टेस्ट होते हैं? 3 टेस्ट है हमारे पास. एक होता है हमारा SSS टेस्ट, सॉरी 4 टेस्ट है हमारे पास. एक है हमारा SAS, एक है हमारा ASA, एक है हमारा हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. अब दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे हम और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाएंगे. ठीक है. सो मैं हमारा जो प्रूफ लिखूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इसको प्रूव करेंगे. तो कौन सा, ये चारों में से कौन सा टेस्ट हो सकता है? तो यहां पे इस पर्टिकुलर दो ट्रायंगल्स के अंदर हमें एक साइड कॉन्ग्रुएंट बताना है, एक साइड कॉन्ग्रुएंट लाना है. मतलब एक साइड लाना है, मतलब 3 साइड वाला हो नहीं सकता. सो ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक साइड तो हमें लाना है, और क्योंकि हमारे दोनों ट्रायंगल्स के अंदर 90 डिग्री नहीं है एंड देयरफॉर हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट हो नहीं सकता. अब हमारे पास दो टेस्ट बचा, एक है मेरा SAS टेस्ट, एक है मेरा ASA टेस्ट. अब इस पर्टिकुलर जो हमारा दोनों ट्रायंगल्स है, एक मेरा ट्रायंगल ये है और दूसरा मेरा ट्रायंगल ये है, क्या दोनों में क्या दो साइड ऐसे कॉन्ग्रुएंट बताए हैं आपको? मान लो ये साइड तो हमें लाना था. अब क्या ये साइड, दो साइड
कोई भी दो साइड हमें कॉन्ग्रुएंट बताई हुई है और यहां पे उसका आंसर है नहीं, हमें एक ही साइड कॉन्ग्रुएंट दिया है। जब हम उसका प्रूफ लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं हमें सिर्फ एक ही साइड दी हुई है। एंड देयरफॉर ये जो 4 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है उसके अंदर जिसमें एक साइड है उससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो वो एक एस वाला ये है एंड देयरफॉर ये टेस्ट से हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और ये वाला भी नहीं हो सकता। जब मैं प्रूव लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं फिगर के अंदर आपको दिखा देता हूं कि कैसे ये ए से टेस्ट है। अब स्टार्ट करते हैं। जब भी पैरेललोग्राम आएगा तो मैंने आपको बोला है स्टूडेंट उसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अब उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे तो उसकी साइड्स, उसके एंगल्स और उसके डायगोनल्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यहां पे डायगोनल्स और एंगल्स तो दिया नहीं है तो हम साइड्स के बारे में बात करते हैं। अब ये जो मेरा पैरेललोग्राम है उसके ऑपोजिट साइड्स कभी भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट, उसके ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। सो यहां पे जो AB है वो CD के साथ कॉन्ग्रुएंट है और जो मेरा AD है वो मेरा BC के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अब अभी के लिए मुझे ये दो ट्रायंगल्स लेने हैं तो मैं ये वाली साइड और इसकी बात करूं, जितना मेरा सेगमेंट AB होगा उतना ही मेरा सेगमेंट DC होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो अगर मैंने यहां पे दो इक्वल डाला है नोटेशन तो ये भी उतना ही होगा, राइट। ये वाला सेगमेंट इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, ये जो सेगमेंट दिया था हमें वो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट था और ये सेगमेंट इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है एंड देयरफॉर ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे के साथ, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के अंदर ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें दो एंगल्स लाना है। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम, उसके ऑपोजिट साइड्स कभी भी पैरेलल होते हैं। तो यहां पे ये जो AB है वो CD के साथ पैरेलल है और जब भी वर्ड पैरेलल आता है ना हमारे दिमाग में, तो हमारे दिमाग में तीन एंगल्स चलते हैं। एक होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक होता है हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स और एक होता है हमारा इंटीरियर एंगल्स जो हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। अब इंटीरियर एंगल्स का यहां पे कुछ यूज नहीं है, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी यहां नहीं दिख रहे, बट हमें यहां पे ऑल्टरनेट एंगल्स दिख रहा है। ध्यान से देखना, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, राइट। सी ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, जो Z अल्फाबेट बनाते हैं, दिख रहा है Z, ये मेरा Z बना। और दूसरा जो है वो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल वो ये वाले एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है Z। सो ये दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एंड देयरफॉर ये दो ट्रायंगल्स ASA से टेस्ट है। जो हमारा साइड है वो दो एंगल्स के बीच में होना चाहिए। सो ये जो साइड है वो दो एंगल्स के बीच में है और ये दो ट्रायंगल्स हमारे ASA से कॉन्ग्रुएंट है और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हमारी रिमेनिंग साइड है बता देंगे कि ये उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है और वो इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है एंड देयरफॉर वो बाइसेक्ट कर रहा है। आई होप इट्स क्लियर। अब जो भी मैंने आपको बोला ना, जो भी आपको, वो बस आपको थियरी यहां पे लिखना है, तो थोड़ा पार्ट में लिख देता हूं ताकि हमारा जो वीडियो वो ज्यादा लेंदी ना हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहां पे थोड़ा मैंने स्टार्टिंग का पार्ट लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला कि AB और इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट और AB इक्वल टू B गिवन था। सो इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल देन द राइट हैंड साइड इज इक्वल। सो B इक्वल टू CD, B इक्वल टू CD एक पार्ट हमें मिल गया। आगे अब मुझे ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करनी है, सो मुझे पैरेलल लाइंस के बारे में बात करना पड़ेगा। सो AB CD के साथ पैरेलल है, राइट, लेकिन मुझे AB और CD से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये पार्ट लेना है BE। तो मैंने लिख दिया BE CD के साथ पैरेलल है बिकॉज तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब ये वाला और ये वाले एंगल्स में यूज करने वाला हूं, इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं कि ये पार्ट इससे पैरेलल है। सबसे पहले इसके बारे में लिखता हूं। सो BE पैरेलल टू CD एंड अब ट्रांसवर्सल कौन है, ये वाला इसके साथ पैरेलल है और मुझे ये एंगल के बारे में बात करना है। तो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कौन कर रहा है, BE और ये CD। सो ये एंगल की बात हो रही है। सो ये वाला पार्ट उन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर रहा है। सो BC मेरा ट्रांसवर्सल है एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल एंड देयरफॉर ये वाले एंगल का नाम क्या है, EBF, एंगल EBF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ये वाला DCF,
DCF, रीजन आएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये है मेरा 3, सो ये मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट, अब ये एंगल के बारे में बात करना है। सो ये एंगल के लिए कौन सा एंगल है, ये वाला सी, BEF कॉन्ग्रुएंट टू FDC। सो ये एंगल है, सो ये इसको पैरेलल है, और इन दोनों लाइंस को कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है, सो ये वाला एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है, सो ये वाली लाइन ज्वाइन कर रही है। एंगल फॉर्म होने के लिए ये दो लाइन पैरेलल है और वो एंगल फॉर्म होने के लिए ये लाइन ज्वाइन कर रही है, सो वो उसका ट्रांसवर्सल है DE। सो सेम लिखेंगे BE पैरेलल टू CD एंड DE is a transversal and therefore angle ये वाला BEF congruent to angle ये वाला CDF alternate angles, और दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। सो जो जो एंगल्स और जो जो साइड्स मुझे चाहिए थी मैंने सब लिख दिए। अब मैं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं। सो स्टार्ट करते यहां से, इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। ट्रायंगल के नाम हम बाद में लिखेंगे क्योंकि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना है। स्टार्ट करते। सो सबसे पहले ये लिखूंगा ASA। सो ये वाला हमारा एंगल ये वाला था, सो एंगल EBF, ये E है, एंगल EBF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCF फ्रॉम फोर्थ, राइट। नेक्स्ट ये वाली साइड BE कॉन्ग्रुएंट टू CD फ्रॉम 3, एंड द लास्ट वन ये वाला एंगल BEF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDF फ्रॉम 5, एंड देयरफॉर ये जो दो ट्रायंगल्स है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ASA टेस्ट, वो लिख देता हूं मैं। सो यहां पे ट्रायंगल्स के नाम लिखते हैं बाय 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। सो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। सी मैं लेबलिंग कैसे करता हूं, जब आप 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखोगे ना किसी ट्रायंगल के, तो एंगल के अंदर से उसका नाम निकालते हैं। सो यहां पे जो फर्स्ट एंगल है EBF, उसमें जो एंगल कौन सा है, एंगल B है, जो हमारा मिडिल अल्फाबेट होता है ना बच्चों, वो हमारा एंगल होता है। सो वहां पे B है, और यहां पे कौन सा अल्फाबेट है, DCF। सो मिडिल अल्फाबेट लेंगे C। नेक्स्ट ये वाले ट्रायंगल, ये जो सेगमेंट है, अब सेगमेंट से कैसे पता चलता है, एंगल के बीच वाला अल्फाबेट लेने का, और सेगमेंट के अंदर जो मिसिंग अल्फाबेट है ना वो लेने का। सो अगर BE है तो कौन सा अल्फाबेट नहीं है, BE। ये वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये वाले ट्रायंगल तो BE लिखा हुआ है यहां पे BE है, तो कौन सा अल्फाबेट नहीं है, F। और यहां पे CD लिखा हुआ है, तो कौन सा अल्फाबेट नहीं है, F। द लास्ट वन, ये वाले एंगल में कौन सा अल्फाबेट है, एंगल E है, सो E, एंड यहां पे है हमारा D बाय ASA टेस्ट। सो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एक का नाम है BFE, यहां लिख देते हैं हम जाके BFE, और दूसरा है CFD, एंड देयरफॉर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड देयरफॉर ये वाले का BF is congruent to CF, corresponding sides of congruent triangles, and therefore उसको हमने इक्वल करके लिख दिए, और अगर वो इक्वल है तो वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। सो यहां पे हमारा ये जो सम है वो फिनिश होता है। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट्स। हर सम आपको 2 बार प्रैक्टिस करना, एक बार देख के लिखना, एक बार बिना देखे लिखना है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो उसे लाइक कर देना, और सिमिलर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।